नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आओ चला है 14 अगस्त, फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग वाली बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले चीन और भारत के बीच होने जा रही है हम बैठक। खास तौर पर देखा जाए तो लद्दाख के मुद्दे को लेकर होने जा रही है बैठक, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब ब्रिटेन में खालिस्तानियों की खैर नहीं, खदेड़ कर मारा जाएगा। भारत की चिंताओं को लेकर यूके ने दिया है बड़ा बयान, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों के ऊपर हुआ हमला, जिसमें 13 की हो गई है मौत, बताएंगे इसके बारे में। किस तरह से लगातार देखा जाए हिंसाग्रस्त बनता जा रहा है पाकिस्तान, पहले आर्थिक संकट फिर राजनीतिक संकट के बाद देखा जाए खास तौर पर विदेशी नागरिकों के ऊपर भी हमले शुरू हो चुके हैं। वो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिर पर हुआ हमला, खालिस्तानी आतंकियों ने किए तोड़फोड़, लिखे हैं काफी ज्यादा अभद्र नारे, बताएंगे इसके बारे में। वहीं जेलेंस्की का फिर से बढ़ रहा है खतरा, जल्दी यूके के ऊपर यानी यूक्रेन के ऊपर खासतौर पर नाटो कब्जा जमाने जा रहा है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही पाकिस्तान से, बड़ी अपडेट है। भारत को देखकर रूस से मंगाया जा रहा था कच्चा तेल, लेकिन बुरा फंसा है पाकिस्तान, बताएंगे किस तरह से इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, मैं गद्दार नहीं हूं, देश वापस आऊंगी, ये अंजू का खास वीडियो वायरल हो रहा है, बताएंगे इसके बारे में। क्या कुछ खबरें निकल के आ रही, तमाम ऐसी बड़ी खबरें जानना बेहद जरूरी है आपको, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए 10 से चलते हैं। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बड़ी अपडेट यह है कि एक बार फिर भारत और चीन के बीच अहम बैठक होने जा रही है स्वतंत्रता दिवस से पहले, यानी आज यानी 14 अगस्त को अहम बैठक होने जा रही है। भारत चीन के कमांडर लेवल अधिकारियों की बैठक है और खासतौर पर लद्दाख गतिरोध पर यह 19वीं बातचीत होने जा रही है। किसी तरह से बात के जरिए ही माहौल को सुलझाया जा सके। भारत और चीन के बीच 14 अगस्त यानी आज 19वें दौरे के कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों को लद्दाख से पूर्वी सीमा पर चल रहे गतिरोधों को खत्म करने पर एक दिशा में चर्चा होने जा रही है। और इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक 18वें दौर पर बातचीत हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि 19वें के बातचीत में खासतौर पर चुल्सू मोंडोला क्षेत्र में भारतीय पक्ष में काफी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं भारतीय पक्ष में आने की। शीर्ष स्तरीय सैन्य वार्ता के अगले क्रम में भारत पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देपसोंग और डेपचोक क्षेत्र में सैनिक डिसैटमेंट पर भी जोर दिया जाएगा और चीन पर यह दबाव भी भारत डालना चाहेगा। दोनों देशों की बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मौजूदा गर्मियों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। वहीं NI के सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को चीन सेना के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय पक्ष एक नेतृत्व फायर एक्सक्लूसिव कमांडर लेफ्टिनेंट रसीम बाली को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि विदेश मंत्रालय और खासकर ITP के अधिकारियों के बीच भी वार्ता में हिस्सा लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत 4 महीनों से चल रही है। जब आपने देखा था मई में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर खास तौर पर दोनों देशों के बीच खटास आई थी, उसके बाद लगातार यही चल रहा है कि बातचीत के जरिए किसी तरह से चीन और भारत के माहौल को सुलझाया जा सके। वैसे आपकी क्या राय है, क्या बात यानी वार्ता से इस माहौल को सुलझाया जा सकेगा, यानी अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिटेन से जल्दी खदेड़ दिए जाएंगे खालिस्तानी समर्थक, भारत की चिंताओं को लेकर यूके ने उठा दिया है बड़ा कदम। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत के खिलाफ जार उगलने वाले खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर अब फिर से अब देखा जाए यूके का हंटर चलने वाला है और इनकी खैर नहीं होने वाली है। खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास को कई बार निशाना बनाया, ये बात किसी से छुपी नहीं है और इसके साथ ही अक्सर विरोधी प्रदर्शन और अन्य साजिशें भी रची जा रही थी, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रिटेन सरकार को खासतौर पर निशाने पर लिया है। अब देखा जाए भारत की चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए सबको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने एक नया कोष का गठन किया, जिसके बारे में आपको कल ही बताया गया था। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि समझिए आप, ब्रिटेन के सूचना मंत्री टॉम टुंगहॉट ने खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों से निपटने के लिए अपने देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 95,000 पाउंड्स करीब 1.5 करोड़ रुपए एक नए कोष का ऐलान कर दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद भी हिंसा हुई और क्या कुछ हुआ ये जरा समझिए। आपको बताते चले कि एक बार फिर से ब्रिटेन में खासतौर पर ब्रिटेन के कनाडा में ये खासतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुओं पर फिर से हमला किया गया, हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, आतंकी नारे लिखे गए और तोड़फोड़ भी की गई है। कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और इनके आरोप है कि खालिस्तानी समर्थकों पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि मंदिर के गेट पर इसमें खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर चिपकाए गए हैं। घटना कनाडा के ब्रिटिश
कोलंबिया प्रांत का बताया जा रहा है, जिसमें मंदिर को निशाना बनाया गया है और सारे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का सबसे पुराना और सबसे धार्मिक स्थल है। और मंदिर के गेट पर खालिस्तानी जनमत संग्रह के पोस्टर भी लगाए गए और यहाँ पर खालिस्तानी आतंकवादी नारे लिखे गए हैं। और देखा जाए 18 जून को हत्या हुई थी निज्जर की और उसके बाद लगातार देखा जाए भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन आज फिर से वहीं पोस्टर चिपकाना और मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने निकल के आई। बताते चले कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस साल की यह दूसरी सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। इससे पहले 31 जनवरी को कनाडा के बैटम इलाके में मशहूर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर विरोधी नारे लिखे गए थे और कनाडा में ये बार बार हो रहा था। इन सबको लेकर आपने देखा किस तरह से अब यूके ने भारत की मदद को लेकर खालिस्तानी के ऊपर अब हंटर चलाने जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। चलेंगे एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया चलें एक बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बलूचिस्तान में खासतौर पर चीनी नागरिकों पर हुआ हमला, खासतौर पर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। आपको बताया चले इसमें 13 की मौत हो चुकी है। लगातार पाकिस्तान में खासतौर पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो चाहे आर्थिक संकट का रहा हो या फिर लगातार आतंकी हमले की। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन के कामगारों पर हमला हुआ है और हमले में 4 चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सेना के 9 सुरक्षा समेत 13 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पर देखा जाए बलूच लिबरेलन आर्मी ने खासतौर पर जिम्मेदारी अब संभाली है सरकारी अधिकारियों की। गद्दावर चीनी कामगारों पर हमले की पुष्टि की गई है। यह हमला फकीर कॉलोनी के पास हुआ था। देखा जाए पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में लगातार ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी तरह से आत्मघाती हमले को दस्ते मस्जिद ब्रिगेड गद्दावर को चीनी कामगारों पर हमला करने की जिम्मेदारी दे दी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? लगातार जिस तरह से तालिबान आतंक मचाया हुआ है पाकिस्तान में, जिन्होंने रहने की पनाह दी, अब उन्हीं के ऊपर उनका हंटर चल रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत जल्दी पाकिस्तान और चीन के नाक में दम करने वाला है। भारत ने अपने पड़ोसी देश व दुश्मनों को पाकिस्तान और चीन को मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान से सटी उत्तरी सीमा पर पहरेदारी के लिए अब ट्राइस्टेंटन स्क्वाड सेना में शामिल कर लिया है और डिफरेंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है उसे। देखा जाए श्रीनगर के बेस पर तैनात कर दिया गया। भारतीय वायुसेना के भविष्य की सुरक्षा के लिए अहमियत पर ध्यान देते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। 15 अगस्त से पहले एयरफोर्स ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उन्नत MiG-29 लड़ाकू विमान और स्क्वाड को खासतौर पर तैनात कर दिया गया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर जैसे सर्मिक इलाके में रक्षा स्थिति पर मजबूत काबू पाना है। दरअसल जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चीन सीमा से सटा हुआ है और ऐसे में एयरवेज और लड़ाकू विमान यहां पर तैनात कर दिए गए। लगातार देखा जाए विचार विमर्श चल रहे हैं। आपको पहले खबर बताया किस तरह से फिर से वार्तालाप हो रही है, लेकिन अगर इसके बाद भी न तो चीन समझने को तैयार है और न ही पाकिस्तान समझने को तैयार है, अगर नहीं समझ रहा है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। चलेंगे और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जेलेंस्की के ऊपर फिर से नाटो कर सकता है हमला और पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा हो सकता है। युद्ध में यूक्रेन की हार हो चुकी है और देखा जाए इसी के साथ ही यूक्रेन के मैदान में भय भी फैलता नजर आ रहा है। रणभूमि का भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। कीव पर रूस का नहीं बल्कि अब नाटो का कब्जा होने जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह सच बात है। रूस के बारूदी तूफान से यूक्रेन तबाह होने जा रहा है और हर बड़ा शहर खंडर बनने को तैयार हो चुका है। यहाँ पर हर रोज सैकड़ों सैनिकों को खत्म किया जा रहा है। यूक्रेन का सुरक्षा कवच यानी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी भस्म हो चुका है। उसके पास हथियार नहीं बचे। रूस के बारूदी बारिश होना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि रूस के पहाड़ के बाद अब यूक्रेन पूरी तरह से हार चुका है और जेलेंस्की सेना किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है अंदर। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन के खिलाफ नाटो ने भी बड़ा कदम खेल दिया है और इस खेल पर कीवी पर अब पूरी तरह से नाटो कब्जा करने जा रहा है। यानी कि देखा जाए वो कैसी कहावत है, 2 लड़े और तीसरा मजा ले। अब इसी तरह से कुछ हालात बन चुके हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में। देखा जाए जहां पर रूस पूरी तरह से कब्जा चाहता था यूक्रेन पर, लेकिन वहीं अब यूक्रेन पर नाटो का कीव पर यानी वहां की राजधानी पर कब्जा होने जा रहा है। आप इसे किस तरह से देखना मेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। लेकिन वहीं अमेरिका लगातार खासतौर पर साहस दे रहा है यूक्रेन को और उसका साथ देने के लिए तैयार है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं मेरा कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। चलेंगे एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है खासतौर पर ये पाकिस्तान और भारत को लेकर। आपको बताते चलें कि भारत की देखा देखी अब पाकिस्तान भी रूस से कच्चा तेल मंगवा रहा था, लेकिन उससे बुरी तरह फंस चुका है। इस फैसले के बाद खासतौर पर पाकिस्तान को और भी नुकसान सहना पड़ रहा है। आपको बताया चलें कि 11 और 26 जून को रूस से कच्चे तेल के लादेन पर 2 जहाज कराची बंदरगाह पहुंचे। इसके बाद रूस ने तेल देना ही मना कर दिया।
पहली खेप में आपको बताया चले कि 45,000 टन तेल आया था। 11 जून की शाम कराची बंदरगाह पहुंचता है और इस पे करीब देखा जाए दूसरी जो टन आई थी उसमें 56,000 टन तेल आए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एक तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा मिल रहा था पाकिस्तान को, लेकिन वही फिर रूस ने इन्हें भी तेल देने से साफ इनकार कर दिया। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं आप दीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मैं गद्दार नहीं हूँ देश के प्रति। नरसुल्लाह की पत्नी यानी कि अंजू का बयान निकल के आ रहा है। वह भारत आएंगे अपनी पति के साथ। अपने फेसबुक फ्रेंड नरसुल्लाह से शादी कर पाकिस्तान में रहने वाली अंजू अब खासतौर पर आज़ादी के मौके पर शामिल होने जा रहे। अब वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फेसबुक पर रहने वाले अपने पति नरसुल्लाह के साथ भले ही निकाह कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रति गद्दार नहीं हूँ और उन्होंने कहा कि मैं अपने देश एक बार जरूर आऊंगी। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से देना बोलेगा और बताएगा क्या नरसुल्लाह के साथ विवाह करने के बाद इनसे कोई नाता रखना चाहिए नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, एक तरफ देखा जाए भारत और चीन के बीच वार्ता हो रही है खासतौर पर लद्दाख मुद्दे को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए फिर से ड्रैगन अपनी वही राजनीति कर रहा है और खासतौर पर देखा जाए एक बार फिर श्रीलंका के बंदरगाह पर अपनी नौसेना को खड़ा कर दिया है जिस पर भारत की पैनी नजर है। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर इस समय रुका हुआ है चीनी नौसेना का जहाज, भारत ने इस पर बनाई है पैनी नजर। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिमिंदर बागची ने यह खुद बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों पर असर डालने वाले किसी भी विकास पर नजर रखता है। वर्तमान के कोलंबो बंदरगाह पर खड़े एक चीनी नौसैनिक जहाज पर एक सवाल अब जवाब में बदल चुका है। मैंने वहां एक चीनी जहाज की रिपोर्ट देखी है। मैंने निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि यह युद्धपोत है या नहीं है। मैं केवल इतना कहूँगा कि इन रिपोर्टों को देखने के बाद मैं जोर देकर कहूँगा कि सरकार भारत के सुरक्षा हितों पर असर डालने वाले किसी भी विकास की सावधानी पूर्वक निगरानी करे, उनकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किया जाए। और देखा जाए चीनी नौसेना का एक युद्धपोत 10 अगस्त से कोलंबो बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिल्ली द्वारा ये चिंता जताई जा रही है कि श्रीलंकाई नौसेना इसके आगमन में कुछ देरी की थी। पिछले साल अगस्त के महीने से ये घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद में दो टूक बयान निकल के आ रहा है। चीन और फिलीपींस के टकराव पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमिंदर बागची के दो टूक बयान पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत हमेशा मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहे, उस पर पक्षपात नहीं चाहा है। ऐसे मुद्दों को लेकर एक बार फिर से भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। भारत ने फिर से चीनी सागर पर टिप्पणी करते हुए विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। बागची ने कहा है कि भारत ने हमेशा विवादों को शांति से सुलझाने का प्रयास किया और उनकी ज़रूरतें भी यही रही है। बागची का कहना है कि हम दोनों देशों से आग्रह करते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें, शांतिपूर्वक समाधान निकालें। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवाद से कुछ नहीं, दोनों देश पीछे जाएंगे। जिस तरह से यूक्रेन और रूस इस समय जा रहा है, रूस किस तरह से आगे बढ़ रहा था लेकिन उन्होंने युद्ध कर पूरी तरह से फंस चुका है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या भारत की बात फिलीपींस और ड्रैगन मानेगा या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस ने अब भारत को वीज़ा मुफ्त ग्रुप टूर्स एक्सचेंज में पूरी तरह से प्रस्ताव भेज दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि कोविड के दौरान ही ये बड़ा फैसला लिया जा रहा था, लेकिन उस समय रोक लगाई गई थी। कोविड प्रतिबंधों के कारण यूरोप से रूस की ओर पर्यटकों का प्रवाह कम हो गया था, जिससे पूर्वी देश विशेषकर भारत और चीन के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई थी। रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेतिसिनो को बयान आया। उन्होंने कहा एक टीवी न्यूज़ चैनल के साक्षात्कार में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को दोनों देशों के बीच वीज़ा मुफ्त ग्रुप एक्सचेंज शुरू करने का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। आर्थिक विकास मंत्री ने कहा कि हमें चीन के साथ वीज़ा मुफ्त यात्रा एक्सचेंज शुरू किया है और अब हम भारत के साथ भी ऐसा करने की आवश्यकता है। हमने अपने देश में ये प्रस्ताव लाया है कि अब भारत को एक्सचेंज वीज़ा के तहत वीज़ा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे बताएगा क्या ड्रैगन जो ये बातें हो रही हैं खासतौर पर आज 14 अगस्त को लद्दाख के मुद्दे को लेकर फिर से ये 19वीं वार्ता है कमांडरों की, लेकिन इस पर क्या कुछ फैसला आ सकता है, अपनी राय दीजिएगा। क्या इसके बाद ड्रैगन संभल पाएगा या नहीं, समझने वाला है, अपनी राय दीजिएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार आर्थिक संकट है और खासतौर पर जिस तरह से आपने देखा कि चीनी इंजीनियरों के ऊपर हमला हुआ जिसमें 13 लोगों की मौतें हो गई हैं, 4 चीनी नागरिक हैं और 9 खासकर पाकिस्तान के सैनिकों की मौतें हुई हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से
देना भूलेगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।